दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में एक वेबसाइट की बात की थी IAFFD, और अब इस वीडियो में एक दूसरी वेबसाइट की बात करने वाला हूँ, फीडीपीडिया। तो ये सब किसान भाई, बिगनर, एंटरप्रेन्योर या जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं कि हम जो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं मार्केट से। कोई कहता है कि मैंने आपको राइस ब्रान भेज दिया है, 20% प्रोटीन है उसमें। कोई कहेगा आपको ग्राउंडनट डीओसी भेजा है, उसमें 48% प्रोटीन है। कोई कहेगा मस्टर्ड डीओसी भेजा है, उसमें 32% प्रोटीन है। तो आपको उस प्रोडक्ट का एक एवरेज स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए कि ये उसमें मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है, और क्या उसकी प्रोफाइलिंग है। क्योंकि आप जो फीड में इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसकी प्रोफाइलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो आइए मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको दिखाता हूं। दोस्तों गूगल पे आप फीडीपीडिया डालिए, ये इस तरह से आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस पे जितने भी आपके यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं, जितने फीड भी पूरे ग्लोब में फार्मिंग होती है, चाहे वो आपका प्लांट बेस हो, पोल्ट्री बेस हो, एनिमल ओरिजिन हो, कि सब चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब लेट्स एग्जांपल हम बात करते हैं, हमें ऑयल प्लांट बेस हमने ये क्लिक किया तो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम मस्टर्ड डीओसी, ग्राउंडनट डीओसी और सोया डीओसी, तो ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें हमारा क्या उसका प्रोफाइलिंग है। तो एम पे हमें सबसे पहले क्लिक किया, देन मस्टर्ड ऑयल मील या मस्टर्ड ब्रान हमने क्लिक कर लिया है। तो ये उसका प्रोफाइलिंग खुल गया। ये उसके पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 30 से 35% हो सकता है। अब हमें इसका और डिटेल में जाना है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स में आप इसके पूरे बारे में, कब वो क्या लाइफ है, कौन कौन उसको यूज करता है, सब में देख सकते हैं। देन थर्ड आएगा न्यूट्रिशनल टेबल। आप न्यूट्रिशनल टेबल में मेन एनालिसिस में आप देख सकते हैं, इसमें ड्राई मैटर आपका एवरेज 89.4, बल 10 से 11% आप मान लीजिए मॉइस्चर रहती है। क्रूड प्रोटीन मैक्सिमम उसमें ग्लोबली रिकॉर्ड करा गया है 34.9, एवरेज आपका 33 रहता है और मैक्सिमम 38। फाइबर, अदर एक्सट्रैक्ट्स, ऐश, उसकी ग्रोस एनर्जी मिलोजूल पर केजी, उसमें कैल्शियम कितनी है, फास्फोरस कितनी है, डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है उसकी। तो ऑयल, ये इसका आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या क्या आएगा आपका। तो आप एक एक प्रोडक्ट की आप यहां पे ये चेक कर सकते हैं कि उसमें, अब हम दूसरे का लेट्स एग्जांपल चेक करते हैं, सोयाबीन मील में न्यूट्रिशनल टेबल देखिए आप। सोयाबीन मील में मैक्सिमम आपका 55% प्रोटीन मिल जाता है अगर आप हाई प्रो सोया यूज करते हैं। तो आपका एवरेज मिनिमम 48.9 है। आपको जो मटेरियल परचेज करा है, आपको उसका मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज आपको प्रोटीन पता है, फैट पता है, तो आप अपना फॉर्मुलेशन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी मछली को क्या देना है। पहली वाली वेबसाइट से उस मछली को कितना प्रोटीन चाहिए, किस साइज पे, आपने ये चेक कर लिया, और यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल का ये एनालाइज कर लिया कि रॉ मटेरियल में आपका क्या क्या है। आप ये एक, अब हम अगर एनिमल बाय प्रोडक्ट्स की बात करें तो एनिमल बाय प्रोडक्ट्स पे आप जाएं। एनिमल के लिए हम ज़्यादा अगर फिश मील यूज़ करते हैं, फिश ऑयल, फिश मील हमने यहाँ पे चेक क्लिक करा, फिश मील की हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी। तो आप देखिए फिश मील में 75% तक आपका क्रूड प्रोटीन होता है। आप ये एक एक वैल्यू आप उसमें चेक कर सकते हैं। कैल्शियम 26 ग्राम पर केजी, फास्फोरस, तभी कहते हैं अगर हम फिश मील अपने फीड में 5% भी ऐड कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, क्या उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है। तो ये वेबसाइट फीडीपीडिया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इन दोनों वेबसाइट्स को जो भी मछली पाल रहा है वो पूरे डीप एनालिसिस करे। कोई भी क्वेरी है तो मेरे को व्हाट्सएप पे 1 to 1 पूछ सकता है। आपको एक ब्रॉड पिक्चर, क्योंकि कोई फीड यूनिट लगाना चाहता है किसी भी कैटेगरी में, कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, कोई परचेज कर रहा है फीड, कोई रो फीड ही बना रहा है, कोई सिंकिंग बना रहा है, फ्लोटिंग बना रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या उसकी प्रोफाइलिंग है, और किस मछली को क्या फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कितना खाना है, और जो फाइन प्रोडक्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मछली की। बने रहे अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।